हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 15 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। हु वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ कांगड़ा पोजेशन बाय महाराजा रणजीत सिंह इन 1809 AD। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किसको कांगड़ा क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। जब मैंने 1809 में ज्वालामुखी संधि आपको पढ़ाई थी तो वहाँ पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने जो कांगड़ा किला है उसका जो गवर्नर है वो किसको बनाया था, देसा सिंह मजेठिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। बुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर एवरी। बुंडा त्यौहार डैश बाद मनाया जाता है। तो बुंडा जो फेस्टिवल है वो 12 सालों के बाद मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो फेस्टिवल किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड परशुराम को। और कहाँ पर ये मनाया जाता है, निर्मंड जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। चौहारा इज़ अ फेमस डांस ऑफ। चौहारा जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। चौहारा जो डांस है वो आपको मेनली देखने को मिलेगा शिमला डिस्ट्रिक्ट यानी कि महासू में, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी फोक डांस है वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। आप इनको रीड कर सकते हैं। जैसे मोस्टली जो है शांद और शाबू ये आपसे पूछे जाते हैं, शुनतो पूछा जाता है, लंग दरमा पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरह से मोस्टली शिमला में क्या होता है, ठोडा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको, और एक हो गया यहाँ पे जातरू जो कि मनाया जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। डांगी और डेपाक ये दोनों भी पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे जो फोक डांस है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए है। आप वीडियो पॉज करके इनको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। चंबा सेवक संघ वॉज फॉर्म्ड बाय पीपल ऑफ चंबा इन। चंबा सेवक संघ की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी। तो पहले नोट्स पे आते हैं। मार्च 1936 में जो चंबा रियासत थी वहाँ पर कुछ लोगों ने चंबा सेवक संघ को एक संस्था के रूप में स्थापित किया। ये जो संस्था इन्होंने स्थापित की थी, इसका जो मेन मोटिव था उस टाइम पे कि जनता की आवाज़ को राणा तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। पर बाद में जो है ये संस्था जो है वो राजनीतिक संगठन में बदल जाती है। अब जैसे ही राजनीतिक संगठन में ये बदलती है तो सरकार जो है इस पर प्रतिबंध लगा देती है। तो जैसे ही सरकार इस संघ पर प्रतिबंध लगाती है तो ये जो अपनी गतिविधियां हैं उनका जो केंद्र है वो डलहौजी में शिफ्ट कर देते हैं। और बाकी अगर आप चंबा आंदोलन, चंबा एजिटेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने डिटेल में यहाँ पे नोट्स जो है वो इंक्लूड कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। इन विच ईयर प्रेम प्रचारणी सभा धामी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। कौन से वर्ष में प्रेम प्रचारणी सभा धामी आयोजित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है। तो पहले हम देखते हैं धामी प्रेम प्रचारणी सभा के बारे में। उस टाइम पे जो है धामी रियासत के जितने भी लोग थे वो शिमला में जॉब करते थे। तो उन्होंने अपनी रियासत के सुधार के लिए जो है वर्ष 1937 में एक सभा को इन्होंने बनाया जिसका इन्होंने नाम क्या रखा, प्रेम प्रचारणी सभा। और इसके जो मेन लीडर थे वो थे बाबा नारायण दास। इनको इन्होंने अध्यक्ष बनाया और पंडित सीताराम, इनको जो है इस सभा का मंत्री बनाया गया। ये आपने ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग में जो ये सभा थी इसका जो मेन काम था वो था सामाजिक और आर्थिक सुधार करना। परंतु धीरे धीरे ये जो सभा है वो राजनीतिक रूप ले लेती है और एक आंदोलन की यहाँ पे बात होने लगती है। और एक फैक्ट आपने याद रखना है कि जो भागमल सोटा था, इन्होंने प्रेम प्रचारणी सभा का नाम जो है वो धामी प्रजामंडल में इन्होंने चेंज कर दिया था। और किस वर्ष किया था, वर्ष 1939। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। हु रीनेम्ड प्रेम प्रचारणी सभा एस धामी प्रजामंडल। अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रेम प्रचारणी सभा को धामी प्रजामंडल जो नाम है वो किसने यहाँ पे चेंज किया था, तो वो थे भागमल सोटा। और कब किया था, वर्ष 1939 में। अगला क्वेश्चन है 151। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939 व्हेन द पुलिस ओपन्ड फायर एट अ क्राउड ऑफ प्रोटेस्टर्स इन धामी स्टेट। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसको कब फॉर्म किया गया था, वर्ष 1927, ठीक है। इसका फर्स्ट सेशन कहाँ पे किया गया था, मुंबई में। और कब किया गया था, वर्ष 1927 में। अब जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थी एक्चुअल में थी क्या, ये ब्रिटिश राज की जो रियासती थी उनके भीतर जितने भी राजनीतिक आंदोलन हुआ करते थे उनका एक समूह था, ठीक है। इनको जो है वो प्रजामंडल या फिर लोक परिषद कहा जाता था। अब आपने एक फैक्ट याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके प्रेसिडेंट बनते हैं
1939 को। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। एचएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है वो किस वर्ष बने थे। तो कब बने थे, 1939 को, ठीक है। और कब तक रहे थे ये, वर्ष 1946 तक। और 1948 तक आते आते इसको जो है वो डिसॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ पर पूछा गया है 1939 में जो है इसके प्रेसिडेंट कौन थे, चेयरमैन कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जितने भी प्रजामंडल हुए हैं कब कब वो बने हैं वो सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे मंडी प्रजामंडल 1936, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन थे, स्वामी पूर्णानंद, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। बागल प्रजामंडल 1938, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन थे, जीवानूराम, ठीक है। इसी तरह से कुनिहार प्रजामंडल 1939 को ये बना था। प्रेम प्रचारणी कॉन्फ्रेंस कब बनी थी, अभी अभी हमने पढ़ा 1937 में। बाद में इसका नाम वर्ष 1939 में क्या रख दिया गया था, धामी प्रजामंडल। और किसके द्वारा रखा गया था, भागमल सोटा के द्वारा। इसी तरह से कुल्लू पीपल लीग कब बनी, 1933 में, ठीक है। और बिलासपुर प्रजामंडल कब बना था, 1945। तो ये सारे जो ईयर्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है 152, इन विच सिटी डिड द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस होल्ड्स इट्स फर्स्ट सेशन। तो ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस का जो फर्स्ट सेशन है वो कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे 153 ये क्वेश्चन है, व्हेन वॉज हिमाचल रियासती प्रजामंडल ऑर्गेनाइज्ड। तो हिमाचली रियासती प्रजामंडल के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसको जो है सबसे पहले कब बनाया गया, वर्ष 1939 में। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, पंडित पद्मदेव। और इसके सेक्रेटरी कौन थे, भागमल सोटा। तो ये दोनों नाम आपने याद रख लेने हैं। और इन्होंने जो है भाई दो ना पाई दो का जो नारा था वो इन्होंने फॉलो किया, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स है ये आपने याद रख लेने हैं, एचएएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके मेंबर्स कौन थे, चिरंजी लाल वर्मा, भागमल सोटा और पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव इसके प्रेसिडेंट थे, भागमल सोटा इसके सेक्रेटरी थे और चिरंजी लाल जो वर्मा है ये इसके मेंबर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमालयन रियासती प्रजामंडल। हिमालयन रियासती प्रजामंडल के जो चेयरमैन है वो कौन थे, पंडित पद्मदेव। और इसके जो सेक्रेटरी है वो कौन थे, भागमल सोटा। अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। इसी तरह से 155, भाई दो ना पाए दो वॉज स्लोगन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने पढ़ा कि भाई दो ना पाए दो ये किसका जो स्लोगन था, ये था हिमाचल रियासती प्रजामंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजामंडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल। तो हिमालयन स्टेट जो स्टेट रीजनल काउंसिल है इसके बारे में हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं। इसको जो है वर्ष 1946 में एस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर था शिमला में और प्रेसिडेंट का जो ऑफिस था वो था मंडी में और जनरल सेक्रेटरी जो थे वो बैठते थे शिमला में। अब इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट थे स्वामी पूर्णानंद, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, मंडी से। सेक्रेटरी की बात करें तो सेक्रेटरी थे पंडित पद्मदेव। वहीं इसके वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे इसके, श्यामचंद नेगी, ठीक है, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, टिहरी गढ़वाल से। फिर जॉइंट सेक्रेटरी की बात करें तो इसके जॉइंट सेक्रेटरी थे शिवानंद रमौल। तो ये आपने सारे नाम याद रख लेने हैं, एचएएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड। अभी अभी हमने पढ़ा कब बनी थी, वर्ष 1946 में। अगला क्वेश्चन है 158। ये क्वेश्चन एलाइड में पूछा गया है बहुत बार। व्हेन डिड नरेंद्र मंडल अ डेलिब्रेट एंड एडवाइजरी काउंसिल ऑफ रूलर्स ऑफ हिल स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। नरेंद्र मंडल का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था, वर्ष 1920। अब यहाँ पे ऑप्शंस में 1920 कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो ये 1920 के एंड में और 1921 की स्टार्टिंग में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।